दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है उसमें हम केंद्र राज्य संबंध के भाग 2 को डिस्कस करेंगे। उसके पश्चात हम केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित एक लास्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित आयोगों को डिस्कस करेंगे। आज जो दूसरा भाग है उसमें केंद्र राज्य संबंधों के जो विधायी संबंध है उनसे संबंधित आप अनुच्छेदों को डिस्कस करेंगे और क्लास में ही उसको याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद आपका है 200 अनुच्छेद 245 ए। ठीक। अनुच्छेद 245 ए के कहता है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए विधि बना सकती है। उसी प्रकार विधानमंडल संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए जो है कानून बना सकती है। यानी एक ये तरीके से सिंपल से समझ लो कि संसद जो है भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है और विधानमंडल जो है उस राज्य से संबंधित कानून बना सकता है। ठीक। उसके बाद जो अनुच्छेद 246 है, उस अनुच्छेद 246 में जो है हम जो है उसमें ये बताया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी जो संबंध है उसके बंटवारे के लिए 3 सूचियाँ होंगी। कौन-कौन सी सूची होंगी डिस्कस कर चुके हैं हम। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पहला कौन-सा है? पहला अनुच्छेद ये है कि संसद संपूर्ण देश के लिए कानून बनाएगी और राज्य सरकार अपने राज्यों के लिए कानून बनाएगी। ठीक, पहला क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा है 246 जो है, 246 में बताया गया है कि विषयों का बंटवारा 3 तरीके से होगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक। उसके बाद तीसरा है 247। 247 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संघ सूची से संबंधित विषय जो संघ सूची के विषय से संबंधित जो विषय होंगे उसमें अच्छे प्रशासन हेतु आप अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकते हो। बस आप इतना याद रखना, 247 में जो है अतिरिक्त कोर्ट दिए गए हैं, यानी एक्स्ट्रा कोर्ट्स की स्थापना है, अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना दी गई है 247 में। इतना याद करोगे तो आपको आसानी से एग्जाम में याद आ जाएगा। ये इसका कीवर्ड है अतिरिक्त न्यायालय। ठीक हो गया। उसके बाद 248 वेरी इंपॉर्टेंट, जो रेजिडुअल पावर होंगी, यानी जो केंद्र राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में से कहीं नहीं होंगी, वो अनुच्छेद 248 के तहत उनको कहाँ डाला गया है? अवशिष्ट शक्तियों में डाला गया है। उसके बाद है आपका 250। 250 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू जब होगा तो राष्ट्रीय सूची जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाएगा? केंद्र सरकार को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा, यानी संसद को मिल जाएगा। यानी जब नेशनल इमरजेंसी लागू होगी तो उस समय जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाएगा? ऑटोमेटिकली संसद के पास आ जाएगा। उसके बाद 251 है। 251 क्या कहता है? ध्यान से इसको देखिए। 249 और 250 के तहत बनाई गई विधियां और राज्य विधानमंडल की बनाई गई विधियों में यदि विसंगति हो तो संसद द्वारा बनाई गई विधियां क्या होंगी? प्रभावी होंगी। यानी कोई कानून अगर 200 अनुच्छेद 249 के तहत बनाया गया है, कोई कानून 250 के तहत अगर बनाया गया है, तो अगर इन कानूनों में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। इन कानूनों में क्या है? अगर कॉन्फ्लिक्ट है, किसके बीच कॉन्फ्लिक्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट है, तो संसद द्वारा बनाया गया जो कानून होगा, वो क्या होगा? प्रिवेल करेगा, यानी वो आगे रहेगा, यानी वो प्रभावी होगा। ठीक। 252 में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध करने पर जो है संसद उन राज्यों के लिए क्या बना सकती है? आपका कानून बना सकती है। और 253 ये कहता है कि यदि भारत सरकार ने कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया है तो संसद उसके अनुसार संपूर्ण देश के लिए क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। ठीक है, तो दोबारा इसको देख लो एक बार। 250 252 ये बोलता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध करने पर जो है कानून कौन बनाएगी? आपकी राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध करने पर, देखो 252 में भी 2 है तो आप ऐसे याद कर लेना लास्ट में। 253 है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है, केंद्र सरकार ने कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया है तो संसद उसके अनुसार जो है संपूर्ण देश के लिए कानून बनाती है। जिस समय लोकपाल बिल आपका आ रहा था तो उस समय जो है लोकपाल बिल को इसलिए लाया गया क्योंकि उस समय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है, उसके पीछे एक कारण ये भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है यूनाइटेड नेशंस में जो है ये कहा था कि हम जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई एक अच्छा कानून लेकर के आएंगे। तो यही वही कहता है कि यदि भारत सरकार ने कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया है तो संसद उसके अनुसार संपूर्ण देश के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इनको ताकि आपको एग्जाम में ही याद करने में परेशानी ना हो, एग्जाम हॉल में आसानी से याद आ जाए। 245 एक ये कहता है कि संसद पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी, पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी और विधानमंडल जो है राज्यों के लिए कानून बनाएगी। बस इतना याद करो आप उसको। 246 कहते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच जो है विषयों का बंटवारे के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी सूची हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद 247 है, संसद को यह अधिकार देता है कि जो है एक्स्ट्रा कोर्ट्स की नियुक्ति की जा सकती है। एक्स्ट्रा कोर्ट से याद करना 47 में। उसके बाद 248 है आपका रेजिडुअल पावर, यानी अवशिष्ट शक्तियां। उसके बाद है आपका 250। 250 कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो संसद को जो है राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है। उसके बाद 251 ये कहता है कि 249 और 50 के तहत जो विधियां बनाई गई हैं
अगर वो विधियां विधियां ऐसी विधियां हैं कि जो केंद्र और राज्य के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं, तो उस समय जो है संसद द्वारा बनाई गई विधि की होगी प्रभावी होगी। 252 कहता है कि दो या दो से अधिक राज्य अगर अनुरोध करें तो केंद्र सरकार जो है राज्यों के लिए भी क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। उसके बाद 253 की बात करें, 253 में कहा गया है कि यदि भारत सरकार ने कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया है तो उसके अनुसार संपूर्ण देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका तीसरा पार्ट जो है आपका आ जाएगा, जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य से संबंध जो है विभिन्न आयोग हैं। ठीक है, अब जरा काम की बात कर लें, जिसमें हम आपकी बात करते हैं संकल्प 2025। ठीक है, संकल्प नीचे से लिख देते हैं, संकल्प 2025, संकल्प 2025। संकल्प 2025 का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है? पहले तो ये प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है महंगी-महंगी, वो इस प्रोग्राम से जुड़े और इससे लाभ उठाए। दूसरा, आपकी जो तैयारी है, कोई ले जाएगा नेक्स्ट लेवल तक। ठीक है? इसमें जो हमने प्रश्न डिज़ाइन किए हैं, वो सारे के सारे पीवाईक्यू बेस्ड प्रश्न हैं। पीवाईक्यू बेस्ड प्रश्न हैं, जो विभिन्न पीसीएस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं अभी तक। विभिन्न पीसीएस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है? आपको टारगेट दे दिया जाएगा, उस टारगेट के अनुसार आपको एक ग्रुप में एक पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। पीडीएफ सेंड करने के बाद नेक्स्ट दिन उसकी जो है आंसर की भी अपलोड कर दी जाएगी। आंसर की भी अपलोड कर दी जाएगी पीडीएफ अपलोड करने के एक दिन बाद। आपसे लेकिन एक अनुरोध है कि आप इसको ओएमआर शीट पे टेस्ट को दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट देना जो है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल इस समय बेकार वाली स्थिति है, क्योंकि पेपर आपका होना है ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट की आदत डालोगे तो आपको उस टेस्ट का बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। पेपर आपको देना है ऑफलाइन, और अगर ऑनलाइन टेस्ट में लगे रहोगे तो आपको नुकसान उससे होगा। ठीक है? तो ये प्रोग्राम के बारे में जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है बताइए। साथ ही हमारे जो है पीसीएस मेंस के बैच और लोअर के मेंस के बैच रनिंग है इस समय। ठीक है? और प्री के बैच भी इस समय रनिंग है। साथ ही साथ जो है यूकेएसएससी के भी बैच हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो अगर आपका मित्र और या आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है, तो जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 8859669944। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमसे जो है आसानी से जुड़ सकते हैं। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।